बहुत ही सिंपल और छोटे मोटे कैलकुलेशन के लिए एक हम यहाँ पर कैलकुलेटर बनाने वाले हैं। जैसे कि ये यहाँ पर मुझसे मांग रहा है कि एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने इसे दिया मान लेते हैं 6, और फिर एंटर सेकेंड नंबर, मैंने इसे दिया यहाँ पर 5, और फिर यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है कि एंटर एनी ऑपरेटर, और यहाँ पर मुझे लिस्ट दी गई है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और मॉड्यूलस। तो मैं यहाँ पर प्लस यूज़ करूँगा और फिर ये मुझे रिटर्न कर रहा है कि 6 + 5 = 11। अगर मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ और इस बार मैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर देता हूँ 4 और दूसरा नंबर देता हूँ 7, और इस बार मैं यहाँ पर अगर मल्टीप्लिकेशन देता हूँ तो ये मुझे रिटर्न कर रहा है कि 4 × 7 = 28। तो हमें कुछ ऐसा ही प्रोग्राम को क्रिएट करना है। इस प्रोग्राम को क्रिएट करने का मकसद है, चूंकि ये हमारा 4th चैप्टर का प्रोग्राम है, तो हम यहाँ पर इफ, एलिफ और एल्स वाले स्टेटमेंट को एक साथ यूज़ करना सीखेंगे। इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट करें, मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए आए हैं तो आप एक बार चैनल को चेकआउट करें, और अगर चैनल पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दबा के लाइक और शेयर ठोके जाइए, मात्र 70-80 लौंडा दूर है भाई, कसम महाकाल की। तो सबसे पहले हमें 2 नंबर्स को इनपुट लेना था, राइट। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए सबसे पहले हम उन दोनों नंबर्स का इनपुट ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर दोनों नंबर्स को इनपुट ले लिया है। अब बारी आती है उन ऑपरेटर्स को इनपुट लेने की। तो चलिए अब हम उन ऑपरेटर्स को भी इनपुट ले लेते हैं। उसके लिए मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा ch, यानी कि ये हमारा चॉइस होगा, इसलिए मैं यहाँ पर रख देता हूँ ch। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो इनपुट आने वाला है वो सिंबल होगा, यानी कि हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग को इनपुट लेने वाले हैं। तो जब भी हम स्ट्रिंग को इनपुट लेते हैं तो उसके लिए हम सिंपल सिर्फ इनपुट फंक्शन को यूज करते हैं। हमारा यहाँ पे नंबर 1 भी हो गया, नंबर 2 भी हो गया, हमारे पास ऑपरेटर्स की चॉइस भी आ गई। अब बारी आती है यहाँ पर कैलकुलेशन की। तो कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो मान लेते हैं कि जो हमारा रिजल्ट आने वाला है लास्ट में, वो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर रिजल्ट = उसकी वैल्यू हम यहाँ पर 0 डाल देते हैं, राइट। क्योंकि अभी तक कुछ हमने कैलकुलेशन किया नहीं है। जैसे जैसे हमारा कैलकुलेशन होगा वैसे वैसे हम उस रिजल्ट वाली वैल्यू हम इस वेरिएबल में यहाँ पर अपडेट कर देंगे, राइट। अब हम यहाँ पर इफ, एलिफ और एल्स स्टेटमेंट का यूज करने वाले हैं। कैसे, जैसे कि मान लेते हैं कि इफ ch == ये जो प्लस है वो एक स्ट्रिंग होने वाला है, तो उसके लिए हम यहाँ पर प्लस, फिर हम यहाँ पर स्टोर कर देंगे रिजल्ट = ये रिजल्ट जो है हम यहाँ पर इसे अपडेट कर रहे हैं। तो रिजल्ट = हमारा हो जाएगा क्या, num1 + num2, राइट। और फिर इसी तरह हमारे पास हमें सभी, जब ये प्लस था तो हमने ये किया, जब माइनस होगा तो सिंपल हमें यहाँ पर माइनस यूज़ करना है, और जब इनटू होगा तो हमें यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है, और जब ये डिवीज़न होगा तो हम यहाँ पर डिवीज़न यूज़ करना है, राइट। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा कि एलिफ ch == यहाँ पर जो हमारा इस बार स्ट्रिंग होगा वो है माइनस का, राइट। फिर मैं इसे करूँगा ब्लॉक, और फिर यहाँ पे हम इस रिजल्ट को अपडेट कर देंगे, जो कि होगा रिजल्ट = num1 - num2, राइट। सेम इसी तरह हम यहाँ पे एक और एलिफ स्टेटमेंट को क्रिएट करेंगे। इस बार हम फिर से चेकआउट करेंगे कि जो हमारा इस बार स्ट्रिंग होगा, मान लेते हैं वो है मल्टीप्लिकेशन, तो हमारा यहाँ पे जो रिजल्ट है वो वापस अपडेट हो जाएगा और वो इक्वल हो जाएगा num1 × num2 के। ठीक उसी तरह अगर हमें कोई डिवीज़न करने के लिए कहता है तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे कि एलिफ ch == एक स्ट्रिंग जो कि होगा स्लैश, और इसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम अपने रिजल्ट वाले वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, जो कि इक्वल होगा num1 / num2 के। अगर यहाँ पर किसी को मॉडुलस निकालने में इंटरेस्ट आता है तो उसके लिए भी हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर देंगे, और उस कैलकुलेशन को हम स्टोर करेंगे एल्स वाले पार्ट में, और उसके नीचे हम यहाँ पर रिजल्ट को अपडेट कर देंगे। कैसे, num1 मॉडुलस num2। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं जो कि ध्यान रखने वाली हैं, जैसे कि ये जो इफ स्टेटमेंट होता है और जो एलिफ स्टेटमेंट होता है, तो इन दोनों के कंडीशंस को उनके सामने लिखा जाता है, लेकिन एल्स में कोई कंडीशन नहीं होता। इसलिए जो भी उसका पार्ट होता है, जो भी उसके स्टेटमेंट्स होते हैं, उनको
एल्स कीवर्ड के बाद ब्लॉक करके उनको नीचे की तरफ लिख दिया जाता है। तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। जो एल्स वाला पार्ट होता है उसके लिए कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होता। अब लास्ट में हमारा यहाँ पर कैलकुलेशन खत्म हो गया। लास्ट में हम लिख देंगे कि प्रिंट और फिर इसके अंदर num1 कॉमा यहाँ पे जो हमारा ऑपरेटर है वो आएगा और फिर कॉमा num2 और फिर इसके बाद हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे इक्वल टू का और फिर इसको कॉमा से सेपरेट करते हुए यहाँ पर रिजल्ट कर देंगे। अब अगर मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो यहाँ पर ये मुझसे मांग रहा है कि एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने दिया 5, एंटर सेकेंड नंबर, मैंने दिया 2 और इस बार हम इसे करने वाले हैं माइनस। तो आंसर हमारा होगा कि 5 - 2 = 3, जो कि बिल्कुल सही है। अगर मैं इस प्रोग्राम को दूसरी बार रन करता हूं और इस बार मैं यहाँ पर देता हूं 6 और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं देता हूं 2 और इस बार यहाँ पर मैं मॉडुलस वाले ऑपरेटर को यूज करूंगा और फिर ये मुझे रिटर्न कर रहा है कि 6 मॉडुलस 2 = 0। तो आई होप कि आपको इफ, एलिफ और एल्स स्टेटमेंट्स कैसे यूज करते हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा।